दोस्तों, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, ऐसे तमाम तर रहस्य जो इस दुनिया में छुपे हुए हैं वो वक्तन वक्ता निकल कर सामने आते हैं और हमारी अकल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे रहस्य कहां से आ गए। दोस्तों, रहस्यों की अगर बात करें तो बहुत सारे रहस्य मिस्र में पाए जाते हैं, कभी सीरिया से निकलते हैं तो कभी अमेरिका से, कभी सऊदी अरब से। ऐसी मिस्ट्रीज सामने आती है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। दोस्तों, जरा आप भी इमेजिन कीजिए एक ऐसे जजीरे, एक ऐसे टापू या एक ऐसे आइलैंड का जहां पर बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें यानी बिल्डिंग्स, बहुत खूबसूरत सड़कें, आलीशान महल और बड़े बड़े महल, मेहनती और बहुत ही काबिल लोग, बहुत ही वसीओ अरीज यानी कि बहुत बड़े बड़े खेत। और ऐसा ही एक जजीरे पर, एक आइलैंड पर सारा निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से यहाँ का जीवन यापन हो रहा था कि एक दिन अचानक से दोस्तों जमीन लरजने लगी और जो भूकंप आया, जलजला आया, उसकी शिद्दत से तमाम इमारतें, बिल्डिंग्स, महल, सब कुछ जमीन दोष हो गए। इसके साथ साथ दोस्तों समुंदर से फिर बुलंदों बाला लहरें उठी, मौजें उठी और इस पूरे टापू को, इस पूरे आइलैंड को अपनी लपेट में इन लहरों ने ले लिया। और इस जलजले यानी भूकंप की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये पूरा का पूरा जजीरा, पूरा का पूरा टापू आइलैंड किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में, मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, उसके बाद जल्द ही ये जलजला यानी ये जो भूकंप आया था ये खत्म हो गया और समंदर पुरसुकून हो गया, यानी समंदर भी शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जलजले की वजह से, इस भूकंप की वजह से या कहें प्राकृतिक आपदा की वजह से इस जजीरे यानी कि इस आइलैंड का नामो निशान इस तरह से गायब हो गया कि जैसे मानो ये आइलैंड, ये जजीरा कभी वहां पर मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, इस टापू को ही कहते हैं अटलांटिस और यही है अटलांटिस शहर का अंजाम जो तारीख में रकम है, जिसे अफलातून ने भी अपनी किताबों में, अपने मुकालमात में बयान भी किया था। आज हम इसी वीडियो में अटलांटिस शहर की गुमशुदा तहजीब की तलाश में की गई कोशिशों का जायजा लेंगे और अटलांटिस शहर के अवशेष क्या मिले हैं, किस तरह ये पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर मिला है, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अटलांटिस शहर को तलाश करने के लिए सैकड़ों बार कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हाल ही में दोस्तों ये ठोस साइंसी बुनियादों पर काम किया गया है और चंद ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनके बारे में साइंटिस्टों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है दोस्तों कि ये अटलांटिस से रिलेटेड सबूत हो सकते हैं और ये अटलांटिस से जुड़े हुए ही सबूत हैं। अटलांटिस का जो ये शहर था दोस्तों, ये एक जजीरे के ऐन दरमियान में था, यानी जो आइलैंड था उसके बिल्कुल बीचों बीच। और अगर मौजूदा पैमानों की बात करें तो मौजूदा पैमानों के हिसाब से ये 17 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ एक आइलैंड था। और इसके अलावा दोस्तों नासा की तरफ से मिलने वाले नए सबूतों ने गुमशुदा शहर अटलांटिस के बारे में दुनिया भर के हिस्टोरियंस, साइंटिस्टों को और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चकरा कर रख दिया है। और नासा की जानिब से इस गुमशुदा शहर के हवाले से जो भी नई नई तस्वीर यानी नए नए फोटोज पेश किए गए हैं, उन सब फोटोज को, इमेजेस को देखकर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम अटलांटिस शहर को, जो कि डूब चुका था, उसको तलाश करने में लगभग कामयाबी के करीबी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो शहर था ये अपने दौर का एक बहुत ही डेवलप और बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है। बल्कि इस शहर में तो दोस्तों हजारों साल पहले होने वाली तामीरात यानी जो उस दौर में बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो आज की बिल्डिंगों से किसी भी मामले में कम नहीं थी। दोस्तों, एक हालिया तहकीक के मुताबिक नासा के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अंटार्कटिका के एक समंदर में एक पहाड़नुमा सीढ़ी जैसी कोई चीज मिली है, जिसको देखने के बाद दोस्तों ऐसा लगने लगा है कि हजारों साल कबल लापता हो जाने वाला शहर अटलांटिस अंटार्कटिका में ही वाक़ था, क्योंकि अटलांटिस नामी ये शहर ही उस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था। रिसर्चर्स ने इस हवाले से बताया है कि गूगल अर्थ ने इस शहर में एक अजीमो जैसा सीढ़ी का पता लगाया है, जबकि बाज जो साइंटिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि उस दौर में लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए यही सीढ़ियां इस्तेमाल करते होंगे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये सीढ़ी UFO से उतरने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बज़ाहिर एक सीढ़ी नजर आने वाली ये जो चीज है ये किसी न किसी ऐतिहासिक चीज का हिस्सा भी हो सकती है या किसी स्पेस की मखलूक से भी इसका कनेक्शन हो सकता है, यानी एलियन से। लेकिन कहते हैं कि हम एलियंस पर यकीन नहीं रखते हैं, मगर हमें इस बात का यकीन है कि हम इंसान इस पूरे वर्ल्ड में अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में हम ही अकेली मखलूकात नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि एलियन पर यकीन करना नामुमकिन है। बहरहाल दोस्तों, जो सीढ़ी जैसी चीज इन्हें बरामद हुई है, इनका ये भी मानना है कि हो सकता है किसी ऊंची जगह से उतरने के लिए कोई इक्विपमेंट हो उस टाइम का। लेकिन इन तमाम तर चीजों की
वजाहत होने के बाद भी सवाल तो यही उठता है कि अगर ये सीढ़ी नहीं है तो सीढ़ी जैसी नजर क्यों आती है, या फिर ये जो भी चीज बरामद हुई है ये सीढ़ियों से मुशाबे क्यों है। और नासा की ही इस नई खोज के बाद एक मर्तबा फिर इस बात को तकवीयत मिलती है दोस्तों कि हजारों साल पहले लापता हो जाने वाला शहर एटलांटिस दरअसल अंटार्कटिका में ही वाक़ था, और इस पर बर्फ की हैवी तय यानी कि बर्फ की एक बहुत बड़ी सतह जम जाने की वजह से यही शहर दुनिया की नजरों से ओझल भी हो गया था। लेकिन दोस्तों इस खोज के बाद इस पुरअसरार इलाके की रहस्यों में और ज्यादा इजाफा भी हो गया है, और अब समय समय पर हमें इस इलाके के बारे में नई नई मालूमात मिलने के साथ साथ दोस्तों नई नई चीजें भी मिल रही हैं, जिससे हमें इन एरियो में बहुत सारी तब्दीलियों का पता लगने के साथ साथ ऐसे हैरत अंगेज सबूत भी मिल रहे हैं, जिससे इस बर्फानी क्षेत्र में पहले के दौर में जो जीवन था उसके सबूत हमें मिलते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, इस इलाके में जो पहले लोग रहते थे वो बहुत ही तालीम याफ्ता यानी एजुकेटेड लोग भी थे, जिनकी एजुकेशन उनके बनाई हुई चीजों से साफ तौर पर जाहिर होती है, जो सबूत अभी हमें मिल रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बर्फ तले एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो अटलांटिस के पूरे अवशेष को जाहिर कर सकता है, और ये भी बता सकता है कि इसके नीचे शहर आबाद था या नहीं। हाल ही में दोस्तों नासा ने सैटेलाइट के जरिए से जिस सीढ़ी की तस्वीर जारी की है, जो एक रहस्यमयी सीढ़ी इन्हें बरामद हुई है उसकी तस्वीर जो जारी की है, इसे बहुत सारे हल्के कदीम अहराम या फिर एटलांटिस नामी उस शहर में मौजूद पुराने दौर के इबादत खाने, मंदिर, मस्जिद वगैरह से भी मिलाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं ये उस जमाने का कोई टेम्पल वगैरह है। और दोस्तों हो ना हो, इस तस्वीर से इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई है कि अंटार्कटिका में एक बहुत पुराना शहर दफन है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि बर्फ से ढके हुए इस इलाके के लिए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसके नीचे एटलांटिस का 12,000 साल पुराना एक शहर भी दबा हुआ है दोस्तों, जिसका कोई सुराग ठोस तौर पर नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अटलांटिस नामी शहर जब ये गर्क हुआ था, निस्तो नाबूद हो गया था, तो उस वक्त अंटार्कटिका में बर्फ का नामो निशान भी नहीं था, और अटलांटिस नामी ये पुररौनक शहर जो था ये उस वक्त आबाद था। लेकिन फिर इस शहर को दोस्तों बर्फ ने ढांकना शुरू कर दिया, और यूं ये शहर बर्फ में ढककर दुनिया की नजरों से ओझल भी हो गया। दोस्तों इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बात मानने लगे हैं, तस्लीम करने लगे हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स हेपगर्ड का वो ख्याल और उनकी वो सोच सही थी, जिसका ऐलान उन्होंने 1950 में अपने एक ऐसे में किया था, अपनी किताब में एक आर्टिकल में किया था कि साउथ पोल के बड़े हिस्से पर बर्फ का वजूद नहीं था, और यही वो जगह थी, यही वो मकाम था जहाँ पर बहुत पुराना शहर अटलांटिस आबाद था, जो अब काफी अरसे से गुम भी हो चुका है। जबकि यूनानी फिलोसोफर अफलातून भी 360 कबल ईसा मसीह इस शहर का जिक्र कर चुके हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।